नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कंप्यूटर के हम आपको अल्टरनेट डे पर शाम 8 बजे जो है वो 20-20 प्रश्न करके प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 16, जिसके अंतर्गत कुल 20 प्रश्न हम देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 15, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। कंप्यूटर की अलग से प्लेलिस्ट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, जहाँ पर इससे पहले के सभी पार्ट आप देख सकते हैं। ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस जो है इन प्रश्नों की कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो प्रश्न मैंने पूछा था कि विश्व में सर्वाधिक जो कंप्यूटर वाला देश है वो कौन सा है। चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूजीलैंड। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए थे, आपको बताना था कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ABCD में से बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो जिसने इसने ऑप्शन सी दिया था उसका बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है कि बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है। पोर्ट्रेट में, पेज सेटअप में, लैंडस्केप में या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप सभी जानते हैं। पोर्ट्रेट जैसे ये A4 साइज पेपर होता है, तो इसी प्रकार से जो आपका साइज होता है ये आपका पोर्ट्रेट होता है। लैंडस्केप में क्या है, इसी को आप इस प्रकार से कर दीजिए तो ये आपका लैंडस्केप हो जाएगा। तो यही आपसे पूछ रहा है कि जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट आपने टाइप किया, उसके बाद आप उसे प्रिंट करते हैं Ctrl+P से बिना कोई सेटिंग चेंज किए हुए, तो वो जो प्रिंट होता है वो किस मोड में प्रिंट होता है। पोर्ट्रेट में, पेज सेटअप में, लैंडस्केप में या इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। पोर्ट्रेट में, यानी कि जिस तरह पेज होता है A4 साइज पेपर आपने देखा होगा, जिस तरह वो होता है सेम उसी तरीके से बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट होता है। पर प्रिंट करते समय कुछ जो सेटिंग होती है उसमें बदलाव करके आप अलग अलग तरीके से जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। एक्चुअल में डायरेक्टरी हिंदी में लिखा है डायरेक्टरी आपका होता है, तो डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है ये यहाँ पर पूछा गया है। मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी। बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका डी वाला ऑप्शन यानी कि सब डायरेक्टरी जो है वो सही हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्टरी के अंदर की जो डायरेक्टरी होती है उसे सब डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। डाटा सीट कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं, डाटा बेस कहते हैं या यूटिलिटी फाइल कहते हैं। आपको बताना है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बात करते हैं उत्तर की, तो डाटाबेस आपका सही हो जाएगा, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। Ctrl+N है, Ctrl+S है, Ctrl+M है या Ctrl+Shift+N है। आपको बताना है नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट इनमें से क्या है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की ऑप्शन ABCD में से। तो आपका Ctrl+N बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ये N लिखा है ये दर्शाता है न्यू को। तो नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+N करेंगे तो न्यू स्लाइड जो है आपकी आ जाएगी। Ctrl+S के माध्यम से, S से आपका क्या होता है सेव। तो यानी कि आप कोई भी फाइल जो क्रिएट कर रहे हैं उसको सेव कर सकते हैं अपनी जो चाहे लोकेशन में, या कह सकते हैं अपने कंप्यूटर में जहाँ चाहें। कोई फाइल आपको सेव करनी है तो Ctrl+S का आप यूज़ करते हैं। और Ctrl+M नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए होता है। एक दूसरी स्लाइड से दूसरे में, एक होता है कि आप नई स्लाइड ले रहे हैं, एक होता है पहले से बनी स्लाइड को इंसर्ट कर रहे हैं, तो Ctrl+M का यूज़ किया जाता है। और
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का कोई ऐसा यूज नहीं है, परंतु कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 इसका शॉर्टकट होता है ये प्रिंट के लिए। प्रिंट कमांड के लिए आपसे पूछा जाए तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 आप दबाएंगे तो प्रिंट वाला ऑप्शन आपके सामने खुलकर जो है वो आ जाएगा। ऐसे ही बहुत से और भी शॉर्टकट होते हैं, तो प्रश्न में जैसे जैसे पूछा जाएगा मैं आपको साथ में बताता चलूंगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। आपने देखा भी होगा कि इस प्रकार से लाइनें लाइनें खिंची रहती हैं। ये ग्रामर त्रुटि को दर्शाता है, स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाता है, प्रिंटिंग त्रुटि को दर्शाता है या एड्रेस ब्लॉक को दर्शाता है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से छांटना है आपको कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान जो है वो क्या दर्शाता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका स्पेलिंग में त्रुटि जो है इसको दर्शाता है। जिसकी भी स्पेलिंग में त्रुटि होती है उसके नीचे इस प्रकार से आप लाइनें खिंची देखने को आपको मिलती हैं, तो यही MS वर्ड डॉक्यूमेंट में होता है। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है। नाम करता है, फॉर्मूला करता है, एड्रेस करता है या लेबल करता है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको MS एक्सेल में जो सेल है उसकी पहचान निम्न में से कौन जो है वो करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एड्रेस जो है आपका पहचान करने का कार्य जो है वो करता है। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया। पुणे में, हैदराबाद में, दिल्ली में या बेंगलोर में। चार ऑप्शन है, बताना है आपको भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण जो है वो कहाँ किया गया। इसके अलावा वीडियो पसंद आए, वीडियो में दिए गए प्रश्न पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूं। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो उत्तर को बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उस समय जब इसका निर्माण हुआ था कंप्यूटर परम का, तो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। उन्होंने क्या एक सपना देखा था या कह सकते हैं एक स्वदेशी जो सुपर कंप्यूटर है उसका निर्माण करने की ठान ली थी उन्होंने। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सी डैक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साथ में, सी डैक, DAC। तो सी डैक की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंटर फॉर एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो इसकी फुल फॉर्म होती है, इसकी स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी, पुणे में। और यही आपका प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका उत्तर कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पुणे सही हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी स्थापना सी डैक की गई थी इसी के द्वारा जो सुपर कंप्यूटर परम है उसका निर्माण जो है वो किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, पुणे में जो है सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण जो है वो हुआ था। और जो सीडैक है इसके डायरेक्टर जो है डॉक्टर विजय भटकर जो है उनको बनाया गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है। मापन पर, केवल तर्क पर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर या गणना एवं तर्क पर। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। डिजिटल जो कंप्यूटर है उसकी कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला गणना और तर्क जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 देखते हैं। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इससे बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की। आपने सोचा वोच लिया होगा, तो आपका प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर सही हो जाएगा। तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है इसकी शुरुआत हुई थी 1946 से। 1946 में जो आपका ENIAC है, ENIAC, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ
इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इनिएक नामक जो कंप्यूटर था, इसके निर्माण से ही आप कह सकते हैं पहली पीढ़ी जो है आपकी शुरू हुई थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में सबसे बड़ी विशेषता थी ये आपका निर्वात ट्यूब, या हम कह सकते हैं इसी को वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम इसी को निर्वात को कहते हैं। अब जो वैक्यूम ट्यूब है, इसकी यदि बात करें, इसका निर्माण कब हो गया था, तो इसका निर्माण इससे पहले ही हो गया होगा। तो 1904 में हो गया था। किसके द्वारा? उनका नाम था जॉन एम्ब्रॉस, AMBROSE फ्लेमिंग, इनके द्वारा जो है आविष्कार किया गया था। किसका आविष्कार? वैक्यूम ट्यूब का। तो आप कह सकते हैं आपका पहला वाला ऑप्शन प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। अब देखिए वही मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आया है। और वहाँ पर क्या था पिछले वाले में, देखिए तो मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ, निर्वात ट्यूब लिखा था, पर जो एक्सप्लेनेशन दिया मैंने उसमें वैक्यूम ट्यूब बताया। अब आपको सोचने की आवश्यकता भी नहीं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? सॉफ्ट ड्रिंक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मदरबोर्ड या उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी। अब देखिए सॉफ्ट ड्रिंक तो आपका माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन नहीं बनाता होगा, पर हम कंप्यूटर हैं, सॉफ्ट ड्रिंक आपका तो कोई हाल में नहीं होगा। तो तीन ऑप्शन में से आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की, BCD में से कौन सा सही होगा, तो आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जो है वो होता है। अन्य ऑप्शन भी देखिए अच्छे हैं, जैसे कि मदरबोर्ड है, उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी तो आपका नहीं होगा, पर मदरबोर्ड से आप कंफ्यूज हो सकते थे, तो आप ध्यान रखिएगा सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न 12 कह रहा है गूगल क्या है? ब्राउजर है, वायरस है, सर्च इंजन है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? आज की तारीख में गूगल तो सभी लोगों ने यूज़ किया होगा। अब आप इतना तो जानते हैं कि गूगल आपका वायरस तो है नहीं। इतना तो हर व्यक्ति जानता है जिसने कभी भी ए भी नहीं पढ़ा है कंप्यूटर का, या कह सकते हैं सी भी नहीं पढ़ा है कंप्यूटर का, उसको भी पता है वायरस नहीं होगा। अब कंफ्यूज किस में आप हो सकते हैं? जिनको ब्राउज़र नहीं पता है वो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, जिनको सर्च इंजन नहीं पता है वो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पता है वो इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं। अब आपको छांटना है इन तीनों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सर्च इंजन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गूगल आपका क्या है? एक सर्च इंजन है। कुछ भी आप जाकर सर्च करते हैं तो इस गूगल पर सर्च करते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट भी किसी भी लिंक को जो है वो सर्च कर सकते हैं, पर सर्च इंजन के थ्रू ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं, तो क्योंकि इसमें और ज़्यादा रिजल्ट जो है उन्हें शो होते हैं और इजी भी रहता है, आप ये भी कह सकते हैं। ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र वो होता है जिसके थ्रू आप सर्च इंजन तक पहुंचते हैं। जैसे कि आपका मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक ब्राउज़र है, तो ये सभी ब्राउज़र हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिस पर सभी जितने भी सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं कंप्यूटर के हैं वो रन कर रहे हैं, वो पूरा सिस्टम उसी पर वर्क करता है। जैसे कि विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ XP पहले चलती थी, तो ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13। IBM क्या है? सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, कंपनी है या हार्डवेयर है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। फुल फॉर्म तो मैंने आपको IBM की पहले ही बताई थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन जो है IBM की फुल फॉर्म होती है। अब आपको छांटना है इनमें से कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की, तो आपका सी ऑप्शन कंपनी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो IBM है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो एरमोंक में है, ARMONK, और ये किसके अंतर्गत आता है? तो न्यूयॉर्क के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज 7 है, विंडोज कंपनी है, विस्टा है या इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं,
क्यों? क्योंकि विंडोज़ 7 के बाद आपका आया था विंडोज़ 10, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, विंडोज़ कंपनी दे रखा है, विस्टा दे रखा है। तो विंडोज़ 10 आपका माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि आपका ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं 15। प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? स्टोरेज के, मेमोरी के, आउटपुट के या इनपुट के? अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो मेमोरी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, सीडी रोम कहते हैं। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को जो है वो क्या कहा जाता है। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन सी रोम सही हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। रैम की भी मैं बता चुका हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। सीपीयू की भी मैं बता चुका हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। और सीडी रोम की भी बता चुका हूँ, कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो होती है सीडी की फुल फॉर्म। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं या प्रोसेसर कहते हैं। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। तो चार ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन ए मदरबोर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टार्टिंग के जो पार्ट थे उसमें मैंने इसका चित्र भी आपको दिखाया था, इससे पहले कि आप पार्ट देख लीजिएगा। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड जो है वो कहते हैं। अगला प्रश्न 18 कह रहा है कि आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है? माउस है, स्कैनर है, ट्रैक है या इनमें से कोई नहीं? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति इनमें से कौन सी है। साधारण सी भाषा में आप ये भी कह सकते हैं कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा यूज़ आप किसका करते हैं? माउस का करते हैं, स्कैनर का करते हैं, ट्रैक का करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि माउस का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। कीबोर्ड का उसके बाद आप कह सकते हैं होता है, यदि आप टाइप वगैरह कर रहे हैं तो ज़्यादा यूज़ होता है, वरना माउस का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी। चलिए बात करते हैं अपने अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न 19 आपका कह रहा है कि मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है? यादृच्छिक अधिगम स्मृति में, अभिगम स्मृति में या केवल माउस स्मृति में या हार्ड डिस्क पर या उक्त में से कोई नहीं? चार ऑप्शन है, आपको बताना है चारों में से कौन सा सही होगा। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले उत्तर को समझने से पहले समझते हैं मूल निवेश निर्गम प्रणाली क्या होता है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हम बायोस। क्या हम कहते हैं? बायोस, BIOS। फुल फॉर्म इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है इसकी बेसिक, यानी कि मूल। इसी को ही इंग्लिश में लिखा जाता है। फिर इनपुट, फिर आपका होगा आउटपुट और फिर सिस्टम। तो ये जो है इसकी इंग्लिश में नाम और इसकी फुल फॉर्म। तो अब बात करते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो आपका उत्तर यहाँ पर होगा पहला वाला, यानी कि यादृच्छिक अभिगम स्मृति। अब यादृच्छिक अभिगम स्मृति क्या होता है इसको समझिए। तो आप सभी जानते हैं, बस इसमें यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी लिख दी गई है। यादृच्छिक आपका होता है रैंडम, RANDOM। अभिगम आपका होता है एक्सेस, ACCESS। और स्मृति आपका मेमोरी होता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है RAM, यानी कि रैम लिखा है, और रैम तो आप सभी जानते हैं। तो यही आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो देखिए हिंदी में यदि आपको नहीं पता है तो आप
प्रश्न आता हुआ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको हिंदी भी पता होना चाहिए सभी सभी शब्दों की जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है 16 बिट तक होता है, 32 बिट तक होता है, 64 बिट तक होता है या 128 बिट तक होता है। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसका आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में शाम 8 बजे। इसी के साथ हमारा यह पार्ट समाप्त होता है। कंप्लीट प्लेलिस्ट अदर सब्जेक्ट की साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, ईवीएस अलग अलग आपको मिल जाएंगी चैप्टर वाइज, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।